बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हमें बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ऐसी बरकत जिसमें हम हर वो काम बासानी करें जो हमें दुनिया में भी इज़्ज़त अता फ़रमाए और आखिरत में भी बख्शिश का बाइस बने। ए मेरे परवरदिगार, हमें ऐसे कामों में उलझने से बचा जो हमारा वक्त ज़ाया कर दें। हमें बासानी रिज़्क़ अता फ़रमा ताकि हम रिज़्क़ के ऊपर परेशान होकर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल पैदा ना कर लें जो हमें आपसे दूर कर दें। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ में ऐसी वुसअत अता फ़रमा जो हमें बाआसानी आपकी इबादत करने का वक्त मुहैया हो। हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमा। हमारी औलाद को हर बुरी नज़र से, हासदीन के हसद से बचा। हमें, हमारे घर को, हमारे जो भी हमारे पास अल्लाह ताला आपने नेमतें दी हैं उसको हासदीन के हसद से, बुरी नज़र से महफूज फरमा। आमीन। आज की रेसिपीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही डिफरेंट किस्म की हैं और लुक वाइज भी बहुत अच्छी हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी। ये मैंने खजूरें ले ली थी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और उसका पेस्ट बना लिया। अब मैं एक स्पून ले रही हूँ। देखिए, मैं ऐसी चीज़ें मैं आज बना रही हूँ कि ये अर्जेंट 1 घंटे में मैंने तकरीबन ये सभी चीज़ें तैयार की हैं। और ना ये बहुत ही, यानी कि चंद चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही मुनफरिद हैं और दस्तरखान को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ें हैं जो तकरीबन देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। आप अपने मेन्यू में शामिल करें। अगर आप सेल करती हैं उसके लिए भी बेस्ट है। अगर अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो उसके लिए भी आपका दस्तरखान इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत लगेगा इससे। अब ये देखिए, मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया और ये जो मैं इसमें भर रही हूँ ये नट्स हैं। इसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट है, उसको मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया था और वो मैं इसमें भर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। बासानी खजूर, देखें खजूर के बगैर तो आप रोज़ा इफ्तार करवा ही नहीं सकते, ना खुद कर सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए बनाएं, आप अपने कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए बनाएं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। आप चाहें तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको लंबाई में भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लंबाई में शेप दे रही हूँ और ये आपका जो आप स्पून से लेंगे ना, ये आपके सभी इक्वली आएंगे। अगर आपको यह बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो हाथ चिपक रहा हो तो हल्का सा कुकिंग ऑयल भी आप हाथों पे लगा सकते हैं, तो ये इजीली फिर फोल्ड हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको बगैर उसके भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें फिलिंग करें, आप बगैर फिलिंग के भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको छोटे छोटे से ना, ये जैसे छोटे कबाब होते हैं ना, उस टाइप की मैं इसको शेप दे लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, इसका फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके बच्चे नट्स वगैरह शौक से नहीं खाते तो आप उनको इस तरह से भी बना के दे सकते हैं। अभी हम इसकी चॉकलेट कोटिंग भी करेंगे जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लगती हैं और बच्चे बहुत शौक से ये खा लेते हैं। अब ये देखिए, मेरे पास डार्क चॉकलेट थी जिसको मैंने मेल्ट कर लिया। इसको मैंने थोड़ा सा दूध डाल के मेल्ट किया ताकि ज़्यादा लिक्विडी हो जाए। अब ये जो हमने बनाए हुए थे या हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये जो आज मैं आपसे अचानक से, मुझे पता नहीं था पहले कि गेस्ट आने, मेरे हस्बैंड की तरफ से आने थे गेस्ट, तो फिर मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि आज मेरा ऑर्डर ज़्यादा थे तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं कुछ अफ्तारी में ना कुछ ज़्यादा ख़ास बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि जब काम करना हो तो फिर मैं जो ऑर्डर कर रही थी उसी में से थोड़ा थोड़ा रख लेती हूँ, तो फिर वो हमारी अफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन जब कोई आ रहा हो तो फिर आपको करना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा चले अब कर लेती हूँ। फिर इस तरह से मैंने जल्दी से ना ये जो मेरे समझ में आया ना वो मैंने कर लिया। मैंने कहा मैंने बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं बनाई कि मैं दस्तरखान पूरा भर देती। मैंने चंद चीज़ें बनाई, लेकिन उसमें मैंने ये ख्याल रखा कि मैं उसमें फ्रूट्स भी दूँ, मैं उसमें कोई फ्राई आइटम भी दूँ और कोई ऐसी चीज़ भी दूँ जिससे कि क्या कहते हैं, पेट भी फुल हो जाए। यानी कि ज़ाहिर बात है कि इफ्तार इंसान कर रहा है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें तो चाहिए जिससे उसको पेट भर जाए उसका। तो फिर मैंने इसी तरह से चंद चीज़ें सेलेक्ट की और वो मैंने बना ली और ये बहुत आसान और ईजी बनने वाली। अब ये देखिए, हमने थोड़ी सी इसकी कोटिंग कर ली थी इसको और मैंने फिर थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख के ना थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। ठंडा होकर ना ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये कोटिंग के बाद ये मैं इस पर वाइट चॉकलेट है वो उससे मैं इसका मैंने कहा थोड़ी सी लुक और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ना इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ी सी लाइन लगाई और टूथपिक की मदद से मैंने इसको इस तरह से शेप दे ली। ये बहुत ही आसान है, कोई इसमें मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत आसानी से आप, यानी झटपट 10-15 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो ये आपकी 5-6 मिनट का काम है कि आप इसको चॉप करें और इसमें बेशक आप कोई फिलिंग ना भरें और आप इसको कोटिंग करें और इस तरह से आपका ये रेडी हो गया। इसको मैंने रेडी करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर मैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ गई थी। मेरा इरादा था कि मैं ऐसी चीज़ बना लूँ जो मुझसे जल्दी बन जाए और जो खाने वाला ना उसको फील हो कि भाई हाँ, मैं किसी के पास गया हूँ तो फिर उसने मेरे लिए कुछ किया है, कुछ एफ़र्ट किया है। लेकिन बनाने में वो चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन खाने में और देखने में ना उसके टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी बनाते हैं तो आप भी मुझे बताइएगा किस तरह। मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। मैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ गई। मैंने एक पॉट लिया, उसमें मैं हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। मैं इसमें ये बुखारी राइस और मंदी राइस की मैं कॉम्बिनेशन करके एक राइस बनाती हूँ, तो ये उसी टाइप के राइस हैं। मैंने थोड़े से बादाम ले लिए, गाजरें जूलियन
कट में काट ली हैं। और ये किशमिश है, एक ब्लैक है, एक ब्राउन थी मेरे पास। मैं डालना तो ब्लैक चाहती थी, लेकिन ब्लैक इस वक्त मेरे पास सिर्फ इतनी ही पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी वो दूसरी वाली डाल ली। आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं। बादाम आप स्किप भी कर सकते हैं। बादाम मैंने सिर्फ जो गेस्ट की वजह से डाले, वरना मैं अमूमन जब घर के लिए बनाऊँ तो मैं बादाम वगैरह नहीं डालती। मैं सिर्फ गाजर और किशमिश से करती हूँ, वो ही बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया और फिर मैं इसको रिमूव कर लूँगी। ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इनको मैंने रिमूव किया और इसी ऑयल में देख रहे हैं अब थोड़ा सा कलर भी आ गया है। अब ये 2 मैंने प्याज ले लिए थे और उसको मैंने चॉप्ड कर लिया, और प्याज भी मैंने इसमें ऐड करके मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। इसका टेस्ट ना बहुत, देखिए बिरयानियाँ तो हम बिरयानी पुलाव हम बहुत खाते हैं, उसकी रेसिपीज़ भी मैंने आपसे बहुत शेयर की हुई हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा ना डिफरेंट कर लेते हैं। तो वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है गेस्ट आते हैं तो आप उनको हमेशा बिरयानी या पुलाव ही खिलाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी थी, दूसरों के देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलें ये बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ना इस डाल रही हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी इसके साथ फ्राई कर लूँगी। मैं आपसे जिक्र करना चाह रही हूँ, मेरी एक रेसिपी है मेगा बाइट्स की। आजकल उसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है और उसकी ना ऑर्डर्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं उसका लिंक आपसे शेयर करूँगी, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। आप इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए बनाइए, आप अपनी सेल करती हैं तो उसमें ऐड करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। अब मैं ये देखिए, ये इसमें अब मैं डाल रही हूँ, ये तेज़ पत्ता है, काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है और दालचीनी है। ये खड़े मसाले हैं, इसको मैं डाल लूँगी। असल में मैं इसमें डालती हूँ, ये मैं 2 लीमू डाल रही हूँ, और मैं इसमें डालती हूँ कि पोटली बना के, लेकिन मेरे पास इस टाइम इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इसकी पोटली बनाती। मुझे वो पैकेट जिसमें मैं बना के डालती हूँ, और कोई कपड़ा भी मुझे साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने इसको इसी में डाल के मैंने कहा बाद में मैं ये जो मसाले वगैरह ना इसको रिमूव कर लूँगी, तो ये तो अच्छे नहीं लगते ना बाद में, तो फिर मैंने कहा चलें इस तरह कर लेते बाद में। अब ये मैंने एक चिकन ले लिया, स्किन वाला चिकन है। ये जो राइस है ना, ये स्किन वाले चिकन में ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन अगर आपको ना मिले, वैसे ये बड़े बड़े स्टोर पे मिल जाता है, और ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया था। ये तकरीबन 750 रुपये की मुझे ये चिकन मिली थी। देखें, हर इलाके का अपना रेट होता है, आप उस हिसाब से चलेंगे। ये थोड़ी सी हल्दी ले लिए, नमक ले लिया, और सफ़ेद मिर्च है। सफ़ेद मिर्च 1 टेबलस्पून एंड हाफ़ है, और थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून है, और नमक मैंने डाला है। और इसमें मैंने डाले थे 2 चिकन क्यूब डाले थे, वो क्लिप स्किप हो गया तो वो नहीं रिकॉर्ड हो सका, तो आपने इसमें 2 चिकन क्यूब भी डालने हैं ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ीद निकल कर आए। अब इसको हल्का सा हमने भूना है, और फिर चिकन को हमने, क्योंकि चिकन हमारा फुल चिकन था तो इसको मैं अलट पलट दी, तो फिर इसका शेप ख़राब होने का था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बस हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी मैं इतना ही डाल रही हूँ जितने मेरे पास चावल हैं। मैं तकरीबन 4 प्याली चावल बना रही हूँ, तो मैंने 8 प्याली पानी डाला है, क्योंकि ये चिकन भी थोड़ी देर, मैंने 15 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि ये चिकन आपको पता है जल्दी गल जाता है, इसको 15 मिनट काफ़ी है। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया, और फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैंने इसकी रेसिपी भी आपको दी हुई है, मैंने वो मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने और बना के रखा है। ये मैंने स्लश और स्क्वैश की आपको रेसिपी दी थी ना, तो ये जो स्क्वैश का हमने बना के मैंने क्यूब्स में रखा था ना, वो मैंने निकाल के रख लिया था, तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया। वैसे भी ये अगर आप इसको क्यूब्स में भी रखें ना, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से जमता नहीं है, क्योंकि ये ऑरेंज का ओरिजिनल जो जूस होता है, इसलिए ये बिल्कुल ये यानी कि मीठा इसका जो होता है इसमें यानी जमता नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। और फिर मैंने इसमें ना आप देखेंगे कि वॉइस ओवर में जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि काम जल्दी हुआ है, तो मेरी कोशिश है कि मैं रेसिपी भी आप तक जल्दी पहुँचा दूँ। उसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो है ना चाट मसाला डाला है। ये हमारी खट्टी मीठी किस्म की ना बहुत मज़ेदार सी ना जूसी सी ना हमारी फ्रूट चाट बन जाएगी। इस वक्त जो घर में फल थे ना, मैंने वही डाल लिए। केले मैंने इसमें डाल लिए, मैंने इसमें सेब डाल लिया, और मैंने इसमें खरबूजा काट के डाल लिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये देखें कि एक जो हफ्तार में हमें चाहिए होता है ना फल वगैरह, तो वो हमारी इससे ये पूरी हो जाएगी। ये तकरीबन 5 मिनट में मेरी चाट तैयार हो गई थी, बहुत जल्दी से। इसको मैंने बस, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें आपने पहले से बना के रखी हुई है ना, तो वो आपको ऐसे वक्त में फ़ायदा देती हैं। और मैं ज़ाहिर बात है होम शेफ़ हूँ, तो फिर मुझे तो ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और मुझे पता है मेरी बहनें भी रमज़ान के लिए बहुत सारी तैयारी करके रखती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको बहुत पसंद आई थी। बहुत झटपट बनने वाली है, ना इसमें हमें दही बनानी है, ना हमें कुछ करना है। अब जब तक ये देखें, वो मैंने रखा था चिकन बनने के लिए, इतने में हमारी चाट तैयार हो गई। अब ये देखें चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया। इसको बहुत एहतियात से मैं निकालूंगी, और आपने भी जब भी बनाए बहुत एहतियात से निकालें, क्योंकि ये गला हुआ होता है, ये टूटने का इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अब वो मैंने निकाली, इसमें जो स्पाइसेस थे वो भी मैंने रिमूव कर लिया, और चिकन भी रिमूव कर लिया। अब ये जो है ना, इसमें मैंने नमक जो है ना, जिसका घर में रोज़ा नहीं था उसे चेक करवा लिया था, और फिर उसके बाद नमक आपने भी इस तरह करना, अगर रोज़े में बनाए तो नमक चेक करने। वैसे हमने चिकन क्यूब डाला होता है, तो नमक इसका तकरीबन ज़्यादा डालना नहीं पड़ता, लेकिन मैंने चेक करा थोड़ा सा कम था, वो मैंने फिर ऐड कर दिया था। और इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए। चावल मैंने 20 मिनट के लिए पहले से भिगोए हुए थे, और इसको मैं कवर कर दूँगी।
और उसके बाद ये जो हमारा चिकन है, इसको चिकन को चाहें तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं और आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। लेकिन उससे कभी दोनों चीज़ें करने से पहले आपने थोड़ा सा फूड कलर लेना और इस पर ब्रश की मदद से आपने लाजमी लगा देना। इससे क्या होगा, आप चाहे इसको फ्राई करें चाहे आप इसको बेक करें, उससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगी। ये आपकी सब्जी टाइप का ना एक चिकन रेडी हो जाता है। आप ये जो सब्जी खाते हैं वो कोयलों पे बनी जाती है, लेकिन आप इस तरह से भी बनाएंगे ना तो ये एक तो बहुत ज़्यादा गली होगी, सॉफ्ट होगी और बहुत ही टेस्टफुल होगी। अब ये देखें, तो वो हमारा चिकन मैंने रख दिया और अब इसके बाद ये देखें हमारे चावल भी तकरीबन रेडी हो गए। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी था, अब मैंने ये दम पर आ गए थे चावल और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। अब ये जो मैंने पहले से निकाल के रखी हुई थी चीज़ें, जो इसमें गाजर है, बादाम है, किशमिश है, वो इस पर मैं लगा के फिर मैं इसका दम लगाऊंगी। दम मैं हमेशा रुमाल से लगाती हूँ, मुझे उससे ज़्यादा बेहतर लगता है। आप चाहें तो अक्सर लोग उससे पेपर से भी लगाते हैं, आप फॉइल पेपर से भी लगाते हैं, वो जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप इस पर दम लगा लें और ये बहुत ही अच्छे से आपके ना राइस तैयार हो जाएंगे। मैं इसको 10 मिनट का दम लगा रही हूँ और इसको मैं 10 मिनट के दम लगा के रख दूँगी। अब मैं आ गई अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैं साथ साथ जिस तरह से मैंने बनाया ना उसी तरह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने आपसे पकौड़ों की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन वो मैंने काफ़ी दिन पहले बनाई थी। ये तकरीबन आज 8वां दिन है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना। मैंने बॉक्सेस बनाए थे, इसमें से यूज़ होते जा रहे हैं। अब ये लास्ट वाला बॉक्स मेरा रह गया था, उसी में से मैंने ये देख लें, ये आलूओं को मैंने जो काटा था छिलकों समेत काटा था और आपको मैं रेसिपी का लिंक आपको दे दूँगी, वैसे आपने देखी होगी इंशाल्लाह। तो ये बाकी जो बेसन है इसकी भी रेसिपी आपके पास है। मैं पकोड़े बनाना तो यकीन माने मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बाएं हाथ का खेल है, 2 मिनट में पकोड़े तैयार हो जाते हैं। बेसन आपको ना किसी को नमक चेक करवाने की टेंशन, ना आपको सब्जियां काटने की है। और ये 8वां दिन है, आप देख रहे हैं कि ना हमारी पालक ख़राब हुई है। और मेरी बहनों, इसको आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में ही रखना। ये 10 दिन तक कहीं भी नहीं जाते, नहीं ख़राब होते। इसमें आपका प्याज भी डाला हुआ है, पालक भी डली हुई है, इसमें आपके आलू भी डले हुए हैं, सब कुछ डला हुआ है। और आपने जो बेसन का मसाला बना के रखा हुआ, इतना ज़बरदस्त मसाला है ना, जो आपको बाज़ार का मिलता है ना, अथेंटिक मसाला जो मिलता है ना, पकोड़ा मसाला पाउडर जो मिलता है, बना हुआ मिलता है, ये सेम वही रेसिपी है और आपके सेम वैसे क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनेंगे। उसका लिंक मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वो पकोड़ा रेसिपी का लिंक भी देख सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये बेसन का आपने किस तरह से बना के रखना है। तो पकोड़े बनाना तो मेरे लिए ना कहते हैं 2 मिनट का काम है, बाएं हाथ का खेल है। तो ये जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैं इस तरह से फिर बना के फटाफट पकोड़े रेडी कर लेती हूँ। इसको आपको घोल के रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत है। बस आपने इसको दोनों चीज़ों को मिक्स किया और बना लिया। पकोड़े भी हमारे बहुत जल्दी बन गए थे। मैंने बहुत ज़्यादा मैं क्वांटिटी नहीं बनाती, मैं इतनी ही बनाती हूँ जितनी खाई जाए और बचे नहीं, क्योंकि जो बच जाती है ना फिर वो ज़ाया होती है। सबका रोज़ा होता है, फिर कोई खाता नहीं है तो रिस्क ज़ाया होता है। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैं कम क्वान्टिटी में बनाती हूँ। अब वो देखें हमारे पकौड़े रेडी हो गए। यहाँ पर हमारा दम भी पूरा हो गया था और ये देखें चावल कितने खिले खिले बन रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब ये देखें, एक मेरे पास जिसमें मैंने सर्व करना था उसी में मैंने डिश आउट करके रख लिया, क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो मैंने कहा चले इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और इसको फिर मैं जो मैंने थोड़ी सी चीज़ें बचा ली थी, गाजर वगैरह दूसरी चीज़ें, उसको मैं इस पर गार्निश कर दूँगी। ये लेमन सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। ये लेमन आपको अगर ना मिले, वैसे मिल जाते हैं, अगर ना मिले तो आप फिर सिंपल लेमन जो होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका जूस डाल लें आप तो वो भी आपका ठीक रहेगा। लेकिन ये पंसार की दुकान से ईज़िली मिल जाते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको फिर मैं कवर करके रख दूँगी। अच्छा, आजकल मेरी जो ब्रोस्ट की रेसिपी उसका भी मैं लिंक आपको दूंगी, सैंडविच रेसिपी का भी दूंगी, मेगा बाइट्स का भी दूंगी। आपने वो जाके देखनी है, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक आ रहे हैं और उसके मुझे ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वो जाके देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी उससे आसानी होगी, क्योंकि मेरी काफ़ी बहनों ने मुझे फ़ीडबैक भी दिया है। तो बहुत अच्छा फ़ीडबैक है उस रेसिपीज़ का और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट जो है ना उस चीज़ की डिमांड भी आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप वो ट्राई ज़रूर करें। अब ये देखिए, मैंने इसको जो हमने बनाए थे खजूर वाले, उसको मैंने और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने जो हमारे कप केक के कवर होते हैं उसमें मैंने रख दिया, ताकि जो हमारे जो गेस्ट हैं उन पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। अभी गेस्ट नहीं इधर बैठे थे तो मैंने जल्दी से वीडियो बना ली। ये देखिए हमारे पकोड़े, हमारी चाट, हमारे ये खजूर के और ये हमारे चिकन और चावल हमारे तैयार होंगे। अभी मैंने शरबत और वगैरह बनाना था। इसके साथ आप चटनी भी बना सकते हैं, टमाटर की, लहसुन की, और उसमें आप पुदीना डालेंगे और आप उसको
ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको बना लेंगे तो इसके साथ चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। मैंने बनाई थी लेकिन उसका क्लिप मैं नहीं बना सकी, तो ये मैंने दस्तरखान लगा दिया था। अभी मैंने बस से शरबत वगैरह बनाने थे तो मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये आप देखें, और अगर आपको मेरी इफ्तारी पसंद आई हो तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ अपनी बहनों का जिन्होंने मुझे दुआ का कहा है। मोहम्मद हमदान की आईडी से हमारी बहन है, उनके हस्बैंड के लिए दुआ, अल्लाह पाक उन्हें दुबई में बेहतरीन जॉब मिल जाए, आमीन। हमारी बहन रुखसार हैं, उनके लिए दुआ, अल्लाह पाक इन्हें शोहर की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। हमारी बहन है रुखसाना, उनके बेटे सुमैर अली के लिए दुआ है, अल्लाह पाक उन्हें इम्तिहान में कामयाब फरमाए। मियाँ हामिद की आईडी से, और हमारी बहन है महरीन इस्माइल, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना से नवाजे, रमज़ान की बरकतें अता फ़रमाए और उसकी बरकत से उन बे औलादों को औलाद अता फ़रमाए। सैयद मुर्तज़ा की आईडी से हमारी बहन है, अल्लाह पाक उनकी अम्मी को कामिल शिफा अता फ़रमाए। वो फालिज की मरीज़ हैं। सब बहनें दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फ़रमाए। और हमारी बहन है ज़ैरिश, उनके बेटे के लिए दुआ है कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी और बेहतरीन रिज़्क़ का इंतज़ाम फ़रमाए। अरसलान ईमान की आईडी से हमारी बहन है, अल्लाह पाक उनकी सारी ख्वाहिशें उनके हक़ में पूरी फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी रेसिपीज़ जो आपने ट्राई की, उनका फ़ीडबैक, आप इतना कीमती वक्त अपना निकाल के मुझे कमेंट करते हैं, इसलिए मेरी आपकी मोहब्बत के जवाब में मैं आपके कमेंट्स इधर लगा देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की बेहद नेमतें अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।